ऑस्टिन, टेक्सास में मौसम गर्मा की गर्मी इस साल वहशियाना थी। ये सिर्फ गर्म नहीं था, ये इस किस्म की गर्मी थी जिसने हवा को फर्श के ऊपर चमका दिया और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा लचकदार लोगों को भी घर के अंदर मजबूर कर दिया। मेरे अपार्टमेंट का एयर कंडीशनर 2 दिन पहले ही फट गया था और मालिक मकान ने जल्द अज जल्द मरम्मत करने वाले आदमी का वादा किया। जमींदार की जबान में इस जुमले का मतलब कल से अगले महीने तक कहीं भी था। मैं छत के पंखे के साथ फंस गया था जो सुस्ती से मुड़ गया था, बमुश्किल भारी हवा को कमरे के इर्द गिर्द मुंतकिल कर रहा था। मैंने अपनी मेज पर पानी की एक स्प्रे बोतल रखी थी ताकि कॉलेज की असाइनमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए हर चंद मिनट में खुद को याद किया जा सके। मेरा नाम राहेल मिलर है। इस वक्त मैं 21 साल का था, बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और टेक्सास यूनिवर्सिटी में मेरा जूनियर साल। मैं अपने रूममेट एमिली कार्टर के साथ एक छोटे लेकिन आरामदेह 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था। एमिली इस किस्म की दोस्त थी जिस पर आप रात गए नाश्ते, क्लासों के बारे में सेशन निकाल लें और अगर हम में से कोई छोटा आता है तो किराया पर एतमाद कर सकते थे। हम नए साल से एक दूसरे को जानते थे और एक साथ आगे बढ़ना फितरी अगला कदम लगता था। इस जुमा को एक तवील थका देने वाली शिफ्ट में किताबें शेल्फ करने और ग्राहकों को गैर वाज़े उन्वानात तलाश करने में मदद करने के बाद मैं अपने आप को घर घसीट कर ले गया। सिवाय एक सर्द शावर और एक पुरसुकून शाम के कुछ नहीं चाहता था। एमिली ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो हफ्ते के आखिर में अपने बॉयफ्रेंड के घर रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास ये अपार्टमेंट है। अमन का एक पूरा हफ्ता आसमान की तरह लग रहा था। जब मैं अंदर गया तो मैंने अपना बैग सोफे पर गिरा दिया और अपने जूतों को लात मार दी। अपार्टमेंट एक सोना की तरह महसूस हुआ। मैंने एक गिलास बर्फ के पानी से भरा, उसे एक ही घूंट में पिया, फिर सीधा शावर की तरफ बढ़ा। पानी बेहतरीन तौर पर हल्का था, लेकिन टेक्सास की चमकती धूप के नीचे चलने के बाद भी ये ताजगी महसूस कर रहा था। मैं वहां मामूल से ज्यादा देर तक खड़ा रहा, दिन भर पानी को धोने देता रहा। जब मैंने अपने सोने के कमरे में कदम रखा तो मैंने अपने आप को तौलिया में लपेट लिया। रात का खाना बनाने से पहले कुछ आरामदेह कपड़े लेने का इरादा किया। मेरे पास जल्दी करने की कोई वजह नहीं थी। आखिर मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं। मैंने अपनी मेज की कुर्सी पर तौलिया गिरा दिया और अपनी अलमारी के सामने खड़ा हो गया। अपनी महदूद अलमारी में से पलटता रहा। इसी वक्त दरवाज़ा खुला। मैं फौरन जम गया। दरवाजे में एमिली का बड़ा भाई डैनियल कार्टर खड़ा था। वो रियासत से बाहर अपनी समर इंटर्नशिप के बाद शहर वापस आया था और बज़ाहिर एमिली ने इसे बताया था कि वो हफ्ते के आखिर में हमारी जगह पर गिर सकता है। इसने मुझसे इससे ज्यादा मुतवक्के नहीं की थी कि मैं इससे तवक्को कर रहा था। मुख्तसर तरीन लम्हों के लिए हमने आंखें बंद कर ली। दोनों यकसा तौर पर दंग रह गए। डैनियल का चेहरा सुर्ख हो गया और इसने फौरन पीछे हटते हुए कहा, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अफसोस है, मैं नहीं जानती थी कि आप यहाँ हैं। मैंने सोचा, एमिली ने कहा। इसके अल्फाज एक दूसरे पर गिरे। हर हर्फ में घबराहट फैल गई। मेरा दिल धड़क गया और मैंने तौलिया पकड़ने के लिए हिचकियां ली। उसे दोबारा अपने गिर्द मजबूती से लपेट लिया। मैं चीखने में कामयाब हो गया। डैनियल, तुम इस तरह यहाँ नहीं चल सकते। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने सोचा कि ये जगह खाली है। इसने अभी भी दालान की तरफ मन करते हुए कहा। इसका हाथ दरवाजे की नप को ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसे सीधा रखने की वाहिद चीज थी। मैंने अपनी रेसिंग नब्स को पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए एक गहरा सांस लिया। ठीक है, अगली बार दस्तक दे। इसने जल्दी से सर हिलाया और दरवाज़ा बंद करने और गायब होने से पहले एक और माजरत की। मैं अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। मेरे गाल जल रहे थे। जिल्लत गालिब थी। मैं कतई तौर पर नाराज नहीं था क्योंकि ये एक हादसा था, लेकिन ये ख्याल कि इसने मुझे इस तरह देखा है, इतना कमज़ोर, इतना तैयार नहीं, मुझे बेड के नीचे रेंगने और हमेशा के लिए छपने पर मजबूर कर दिया। इस शाम के बकिया हिस्से में
मैं अपने कमरे में रहा, सिर्फ चुपके से बाहर निकला जब मैंने सोचा कि शायद वो सो रहा है। मैंने किचन से नाश्ता लिया, चोर की तरह घूमकर वापस छुप गया। शर्मिंदगी दूसरी जल्द की तरह मुझसे चिमट गई। अगली सुबह मैंने उसका सामना करने का अज़्म किया। मैं पूरे हफ्ते के आखिर में अपने कमरे में नहीं छुप सकता था। मैंने शावर किया, अपने सबसे ज्यादा आरामदेह लेकिन मामूली कपड़ों में मलबूस एक टी शर्ट और जीन्स, और बाहर किचन में चला गया। दानियाल वहीं मेज पर बैठा था, जिसके सामने एक नोटबुक खुली थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा फिर सुर्ख हो गया। उसने गला साफ किया। राहील, मैं बस चाहता हूं दोबारा माफी मांगो। कल एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे दस्तक देना चाहिए था। मेरा मकसद आपको बेचैन करना नहीं था। मैंने अपने आप को काफी का कप उंडेल दिया, आराम से काम करने की कोशिश की, हालांकि मेरा दिल धड़क रहा था। ये ठीक है, वाकई, चलो इसके बारे में भूल जाओ। इसने सर हिलाया, सुकून उसके चेहरे पर फैल गया। शुक्रिया, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके रास्ते से दूर रहूंगा। लेकिन जो जो दिन गुजरता गया, एक दूसरे के रास्ते से दूर रहना नामुमकिन साबित हुआ। अपार्टमेंट उसके लिए इतना बड़ा नहीं था। मैं अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठा कागज पर काम करने की कोशिश कर रहा था, जब वो कमरे में बैठा अपनी नोटबुक में नोट लिख रहा था। पहले तो खामोशी छाई हुई थी, लेकिन आखिरकार तजस्सुस ने मुझ पर काबू पा लिया। तुम क्या काम कर रहे हो? मैंने पूछा। उसने हैरत से देखा कि मैंने उससे बात की है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें। मेरी इंटर्नशिप एक इंजीनियरिंग फर्म के साथ थी और मैं अपनी हाथमी रिपोर्ट के लिए आइडियाज लिख रहा हूं। ये पेचीदा लगता है, मैंने कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया। ये है, लेकिन मुझे ये पसंद है। सच में, मैंने ऑस्टिन और असली खाने को याद किया। मैं सारी गर्मियों में माइक्रोवेबल नूडल्स पर रह रहा हूं, जिससे तनाव टूट गया। मैं हंसा और उससे पहले कि मुझे ये मालूम होता, हम पुराने दोस्तों की तरह बातचीत कर रहे थे। हमने रात के खाने के लिए पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, और जब एमिली ने चेक इन करने के लिए फ़ोन किया, डैनियल और मैं पहले ही कुछ मुज़हिका खेज सेटकॉम के दोबारा चलने के बारे में हंस रहे थे, जो हमने एक साथ देखा था। इतवार तक उस पहली मुलाकात की शर्मिंदगी पस मंज़र में मदहम हो चुकी थी। हम इस शाम बालकोनी में बैठकर सौदे पीते और अफक के नीचे सूरज को डूबते देखते रहे। गर्मी बिलाखिर टूट चुकी थी और हल्की हवा के झोंके ने हवा को ठंडा कर दिया था। ते हैं, डैनियल ने कहा, ये वीकेंड मेरी तवक्को से बेहतर निकला, यहां तक कि अजीब आगाज के साथ। मैंने सर हिलाते हुए हंस दिया। मुझे याद न दिलाएं कि मैं आपसे इस तरह मिलना चाहता था। मुझ पर यकीन करो, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी इस तरह नहीं चाहता था, लेकिन अरे, कम अज कम ये किसी दिन एक मुज़हिका खेज कहानी बनाता है। आपके लिए मुज़हिका खेज शायद, मैंने छेड़ा। मेरे लिए ये परेशान कुन है, लेकिन खुफिया तौर पर मैं जानता था कि वो सही था। किसी दिन ये सिर्फ एक मुज़हिका खेज कहानी होगी। अहम बात यह थी कि हम इससे गुजर चुके थे। जब एमिली इस रात घर आई तो उसने हमें सोफे पर पाया। तब भी ऐसे गपशप कर रही थी जैसे हम एक दूसरे को हमेशा के लिए जानते हो। वो अब्रो उठाकर मुस्कुराई। ठीक है, लगता है तुम दोनों ने इसे मारा है। डैनियल और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और फूट फूट कर हंस पड़े। इस हफ्ते के आखिर में मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। बाज़ औक़ात इंतहाई शर्मनाक, गैर आरामदेह हालात नई दोस्ती के दरवाजे खोल सकते हैं। जो एक डरावने ख्वाब के लम्हे के तौर पर शुरू हुआ, वो एक ऐसे बंधन के आगाज में बदल गया जो अजीब व गरीब पन के ख़त्म होने के बाद तवील अरसे तक जारी रहा। अब भी जब भी दानियाल आता है, वो मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का बड़ा मुजाहरा करता है और कहता है, राहील में दाखिल होने की इजाज़त है। और हर एक बार हम दोनों हंसते हैं जब तक कि हमारे अतराफ को तकलीफ ना हो। जिंदगी गैर मुतवक्के लम्हात से भरी हुई है। कुछ दाग छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सुनाने के काबिल छोड़ जाते हैं। और ये एक, ठीक है, ये हमेशा हफ्ते के आखिर की कहानी होगी। मैंने सोचा
کہ میں کبھی زندہ نہیں رہوں گا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس نے میری زندگی میں ایک نیا دوست لایا۔